आईपीएल 2024 के नवे और सबसे रोमांचक मुकाबले में लिखा गया नया इतिहास। अंतिम दिन तक चले रोमांचक मुकाबले में दिल्ली पर भारी पड़े राजस्थान के रजवाड़े। तो आखिर कैसे रियान के तूफान के बाद नांद्रे बरकर चहल ने दिल्ली के बल्लेबाजों को नानी याद दिलाई, कैसे ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर अक्षर पटेल ने करवाई अपनी टीम की खतरनाक वापसी। आखिर ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में, जिसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। अंत में कैसे आवेश खान ने दो दिल्ली के फैंस को रुलाए खून के आंसू। अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत और संजू में कौन दूसरा धोनी बनने के काबिल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप तो जानते ही आईपीएल 2024 का हर एक मुकाबला किसी बॉलीवुड की रोमांचक थ्रिलर मूवी की तरह होता है। ऐसा ही कुछ एक घमासान हमें आईपीएल 2024 के नवे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच देखने को मिला। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के रजवाड़े दिल्ली का स्वागत करने के लिए तैयार थे। इस मुकाबले में सिक्का दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में रहा और उन्होंने मेजबान राजस्थान की खातिरदारी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। राजस्थान की तरफ से अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन चौका मारकर अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था। लेकिन दोस्तों, आज दिल तो दिल्ली कैपिटल का था। केवल 9 रनों की ही ओपनिंग पार्टनरशिप बनी थी, तभी मुकेश कुमार ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर राजस्थान को पहला झटका दिया था। जहां यशस्वी केवल 5 रन बना पाए, उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे, जिन्होंने मैदान में कदम रखते ही यशस्वी जायसवाल का बदला मुकेश कुमार से चुकाते हुए एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर न केवल चौके की हैट्रिक पूरी की, बल्कि अपनी टीम राजस्थान को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5 ओवर में राजस्थान ने 29 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए खलील अहमद ने खतरनाक लग रहे संजू सैमसन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां संजू 14 गेंद पर 15 रन बनाकर वापस लौटे। अब मैदान पर जॉस बटलर का साथ निभाने रियान पराग आ चुके थे। 6 ओवर में राजस्थान के केवल 31 रन बने थे। दिल्ली की टीम पूरी तरीके से राजस्थान पर हावी नजर आ रही थी। अपने घर पर राजस्थान का बुरा हाल था, तो वहीं जैसे ही गेंदबाजी में पंत ने बदलाव किया, उन्होंने कुलदीप यादव को मोर्चा संभाला। इस मिस्ट्री गेंदबाज ने भी आते ही राजस्थान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर रजवाड़ों की कमर तोड़ दी। बटलर केवल 11 रन वहीं 16 गेंद पर बना पाए और राजस्थान ने 8 ओवर में 38 रन बनाकर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सबसे ज्यादा हैरानी भरा फैसला देखने को मिला जब नंबर 5 के पायदान पर रविचंद्रन अश्विन को बैटिंग करने के लिए भेजा गया। इसे तो बहुतों ने बेवकूफी मान लिया था, किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अश्विन ने थोड़ी देर बाद ही बता दिया कि वो टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने के काबिल है। उन्होंने एक के बाद एक पहले कुलदीप यादव को छक्के के लिए भेजा, तो फिर 11 ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर नोकिया की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 100 मीटर लंबा छक्का ऐसा जड़ा जिसने तो गेंदबाजों से लेकर दिल्ली के पसीने छुड़ा दिए। नोकिया की धज्जियां उड़ाते हुए अश्विन ने कुल 2 तूफानी छक्के एक के बाद एक ठोके और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर उन्होंने दिल्ली के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। उनकी तो धाकड़ बल्लेबाजी ने दिल्ली के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ रियान पराग ने भी अपने रुख में बदलाव किया। उन्होंने भी एक के बाद एक कुलदीप के आड़े हाथों लेते हुए चौका और छक्के जड़ दिया। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने केवल 33 गेंद पर ही अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे राजस्थान की पारी पटरी पर वापस आई, अक्षर पटेल ने अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर एक बार फिर अपनी टीम को इस मुकाबले में बढ़त दिला दी थी। जहां अश्विन 19 गेंद पर 3 तूफानी छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान पराग का साथ निभाने के लिए ध्रुव जुरैल कदम रख चुके थे। 15वें ओवर में खलील अहमद की बेदर्दी से पिटाई करते हुए रियान पराग ने पहले एक तूफानी छक्का तो अगली ही गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर अपनी टीम को न केवल 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि 15 ओवर में राजस्थान ने 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा था। मुकेश कुमार को छक्का जड़कर पराग ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 34 गेंद पर पूरा किया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो सिर पर कफन बांध कर आए हैं। एक के बाद एक उन्होंने तो छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी थी। हालांकि दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल 12 गेंद पर 20 रन बनाकर नोकिया का शिकार हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने सिमरन हेटमायर आए, जिन्होंने आती बल्लेबाजी बेहतरीन छक्के और फिर चौके से अपना खाता खोला। लेकिन दूसरी तरफ तहलका मचाने के लिए तो रियान पराग तैयार बैठे थे। पहले उन्होंने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया, तो फिर पारी के आखिरी ओवर में एनरिक नोकिया की धज्जियां उड़ाते हुए 3 लगातार चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 25 रन बटोरकर न केवल इस इनिंग का सबसे महंगा ओवर बनाया, बल्कि अपनी टीम को 20 ओवर में 185 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक भी पहुंचा दिया था। अब इस लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी दिल्ली के खतरनाक बल्लेबाजों पर आन पड़ी थी। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी डेविड वार्नर के साथ बिशल मार्श की जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने आती पहले ओवर से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर को निशाना बनाते हुए मिचेल मार्श ने उन्हें एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए। तो तीसरे ओवर में भी ट्रेंट बोल्ट ने खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 3 खतरनाक चौके बटोरकर 3 ओवर में ही अपनी टीम को 29 रनों तक पहुंचा दिया।
दिल्ली को एक जबरदस्त शुरुआत मिली थी। ऐसा लगा था कि दिल्ली तो 15 ओवर तक ही ये चेस कर जाएगी, लेकिन राजस्थान भी कमजोर नहीं है, उन्हें भी वापसी करना आता है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तो दिल्ली की टीम को मंझधार में फंसा दिया। चौथा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर ने खतरनाक दिख रहे मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसा लिया और ये बल्लेबाज केवल 12 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 23 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया। उनके रूप में दिल्ली को पहला झटका लगने के बाद रिकी मैदान पर उतरे थे, लेकिन महज अपनी दूसरी गेंद पर वो भी संजू सैमसन के हाथों अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए और 2 गेंद पर गिरे 2 विकेटों ने दिल्ली की कमर तोड़कर राजस्थान को इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर उतरे ऋषभ पंत ने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ डेविड वार्नर ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में नांद्रे बर्गर को बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के आंकड़े पर पहुंचा दिया, तो अगली ही गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। 6 ओवर में दिल्ली ने 59 रन बना लिए थे। ये दोनों लाजवाब फॉर्म में थे। इन दोनों ने मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 32 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। हालांकि डेविड वार्नर 49 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं कप्तान ऋषभ पंत भी 28 रन बनाकर चलते बने। ऐसा लगा था कि दिल्ली ये मुकाबला हार चुका, लेकिन फिर ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर अक्षर पटेल अपनी टीम की वापसी करवाने का मन बनाते हैं। खासतौर पर स्टब्स इस खिलाड़ी ने तो एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाई। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 12 गेंद में दिल्ली को जीत के लिए 32 रन चाहिए थे। तब स्टब्स ने संदीप शर्मा के खिलाफ 19वें ओवर में पहले 2 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके लगाए और मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जहां 6 गेंद पर जीत के लिए दिल्ली को केवल 17 रन चाहिए थे। अक्षर और स्टब्स अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बेकरार थे, लेकिन आवेश खान ने आकर ऐसा चमत्कार किया कि जहां पहले ओवर में पहले गेंद पर स्टब्स केवल 1 रन ले पाए, तो दूसरी गेंद पर अक्षर को कोई रन नहीं मिला और तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल केवल 1 रन बना पाए। अब आखिरी 3 गेंद पर 15 रन दिल्ली को बनाने थे और आवेश खान ने ऐसा होने नहीं दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 4 रन बना पाए और आवेश खान ने अपनी टीम को 12 रन से जीत कर इतिहास लिख दिया।